बचपन खेलने का, युवानी खपने की, बुढ़ापा जपने का। बच्चे खेलने दो, खेल से समय निकाल के पढ़ाओ। पढ़ाने से समय निकाल के खिलाइए मत, खेल से समय निकाल के पढ़ाइए। बचपन है, बचपन को लोग चबा जा रहे हैं साहब। तनिको लड़का का माई आती है लेकर, बाबा ये बच्चा खेलत बहुत है। देखो, बचपन में ऊर्जा पैर में होती है, युवानी में ऊर्जा इंद्रियों में होती है। अब बुढ़ापे में बताओ लोग, मुख में लोला, वाणी में, क्या बात, वाह अद्भुत। बुढ़ापे में ऊर्जा वाणी में होती है, क्यों? शरीर तो कुछ कर नहीं सकता। क्या रे, कहां के लिए रे, दिन भर डक 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 करते हो। बस दुई बुजुर्ग द्वारी पर बैठ जाएं, देखिए कौन सरकार बनी थी स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक, कौन बिगड़ी, के रही, के जाई। तो ले खाए के समय हो गई, चलो बाबा अंदर भोजन करा। सुबह से शाम तक एक ही प्रोजेक्ट, दोनों लोग बतिया बतिया आघाई जाते। और दो बुजुर्ग नहीं है, एक जवान एक बुजुर्ग है। बाबा बाबा बहुत बोलत हैं। और उनके भाई क्या कह रहे बजे बाबा, और बाबा क्या कहे, बाबा करिए का, बाबा ने जो किया है उसी को तो सुनाएंगे, बाबा ने जो देखा है वो सुनाएंगे। तो देखिए देखिए, ये ऊर्जा पांवों में, ऊर्जा इंद्रियों में, ऊर्जा जिह्वा में, सबका भास है। तनी भड़ भड़ाए तो सबके वही करी सीताराम। तो मेरे राम जी परमात्मा हैं। परमात्मा श्री राम को आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए श्री अयोध्या से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप स्मरण रखिएगा, रावण केवल राम जी के समय में नहीं था, चक्रवर्ती जी के समय में नहीं था, वो 3, 4, 5, 7 पीढ़ी से चला आ रहा था। महाराज अनरण्य, महाराज मानदाता, महाराज दिलीप, महाराज रघु, भाई कहते 24 चौकड़ी राज किया उसने। एक बार महाराजा रघु सरजू जी में स्नान कर रहे, रावण आया अयोध्या में। हर ये जो राक्षस लोग हैं ना, जैसे ऐसा ना समझिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे आदरणीय योगी बाबा, ये बहुत ही सॉफ्ट मोड में सुरक्षित हैं। ये जितने राक्षस लोग हैं, उत्पाती लोग हैं, समय निकाल रहे हैं कि हम इन पर कैसे घात करें। परंतु तो भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान ही कवच बनकर के चतुर्दिक रक्षा कर रहे हैं हमारे राजा की। कोई उत्पात संभव नहीं है। जैसे कौन आता है तुरंत पकड़ के मार दिया जाता है। सीताराम, ऐसा नहीं के बैठने वाले हैं। ये निशाचर लोग रामावतार में इस प्रकार से ताटक वन में, दंडकारण्य में, समुद्र में, आग में, पानी में, हवा में चढ़ते उतरते सब जगह व्याप्त थे। ये असुर भी ससुर सब जगह बैठे। और तो हमारी प्रशासनिक क्षमता ऐसी है कि अक्कल नहीं, जैसे उतरते हैं सब तुरंत पकड़े जाते हैं। तुरंत जन्म स्थान में तिहाड़ जाकर के उनका दिव्यता पूर्वक विधिवत जैसा होना चाहिए स्वागत होता है। उत्पाती बेचैन रहते हैं, कभी शांति से नहीं बैठेंगे।
उनका खामे है जय विधि हो धर्म दिन मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। करें ही नहीं, सो सब करें वेद प्रतिकूला। करें मने तब करें, अब करें, शांति से रहते नहीं, रहने भी नहीं देते। तभी देखिए कोई कल कह रहा था जोधपुर में कर दिए सब उत्पात, झूठे बे मतलब बैठे बैठे। उत्पाती लोग जब थुथुराते हैं तभी ठीक रहते, उसके बिना शांत नहीं रहते। तो महात्मा महाराज रघु निकले, श्रेष्ठ साधक लोग जल में ही संध्या कर लेते हैं, सूर्यार्घ देते हैं और संध्या करते हैं, जल में ही कर लेते हैं। करके जल दे करके बाहर निकले, मिलाए, बताया परिचय, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण वेश में गया था। और जब निकलते समय महात्मा महाराज रघु ने जल के 2 छींटे अपने पीछे छोड़े। ब्राह्मण वेश में था ही, कहा महाराज जल तो आपने दिया, लेकिन हमने संध्या में ये जल का पीछे का प्रक्षेपण कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं, आपने क्यों किया? तो महात्मा महाराज ने कहा रघु थे कि अज थे, मैं देखो स्मरण में नहीं आ रहा, या तो रघु हो या तो महाता अज हो। मैं यदि इधर उधर होगा तो कल चर्चा करूंगा। आप मान लो कि अयोध्या के महाराज थे, कौन थे मैं कल देख करके बताऊंगा। तो महाराज ने छोड़ा, पूछा रावण ने, ये तो कोई संध्या में विधान नहीं है कि जल का पीछे प्रक्षेपण हो। महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देव, हमारे राज क्षेत्र में एक गौ माता को एक सिंह आखेट करना चाहता है। मैंने ये जो जल प्रक्षेपित किया है, यह बाण बनकर के उस सिंह को लगेंगे और गौ माता की रक्षा होगी। बोल गया संवाद करना महाराज से, और गया जाकर के देखा कि सिंह मरा पड़ा है। अब रावण वहां सोचने लगा कि जो राजा संध्या करते अपने प्रजा क्षेत्र में प्रजा के किसी भी व्यवहार का कोई अपकार करने वाले के साथ इस प्रकार घात कर सकता है, तो यहां अयोध्या के राजा के साथ युद्ध करना सरल नहीं। ठीक इसी प्रकार आज के जो उत्पाती हैं, असुर हैं, जान जाए हैं, तन को आऊं आऊं करेंगे तो मारे और जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी, नमस्ते सीताराम हो जाएंगे। उत्पाती उत्पात से ठंडे नहीं पड़ते, ये अपना करामात करते ही रहते हैं। इसलिए राजा को सब प्रकार सावधान रहना पड़ता है। भगवान को अपनी भगवत्ता बचानी थी रावण का अंत करने के लिए। इसीलिए भगवान ने अपनी भगवत्ता को संभालते हुए अयोध्या में युवराज पद पर अभिषेक न कराकर निमित्त बनाया मां कैकेयी जी को, देवताओं को मां विघ्नेश्वरी सरस्वती जी का जो स्वरूप उसको, और सरकार द्वारा अभिषेक होते होते वनाभिषेक करा लिया। ये क्या है? तप हमको कोई करा नहीं सकता, तप का वर्ण करना पड़ता है, तप स्वयं करना पड़ता है। आप किसी को एकादशी व्रत नहीं करा सकते। क्या है महाराज, कह देंगे लोग करने लगेंगे, अरे आपके सामने करेंगे, बाजार में समोसा खाएंगे। कहां कहां देखिए, तब अंदर चेतना है, अंदर विश्वास है, अंदर श्रद्धा है, तभी तप संभव है। किसी के कराए तप नहीं होता, किसी के कराए जप नहीं होता, किसी के कराए साधना नहीं होती है। साधना जब हम स्वयं शुचिता संपन्न होंगे तभी संभव है। हमको करना होगा साधन। चाहते तो बहुत है, स्वामी जी कहते चाहते बहुत है,